सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर हनुमान जी के शरण में आप चले जाते हैं तो फिर आपको किसी तरह का कोई भी डर भय नहीं रहता है, क्योंकि हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित हैं, चिरंजीवी हैं। और कहा जाता है कि कलयुग के जागृत देव हैं। उनकी थोड़ी सी पूजा पाठ में वो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की सारी मनोकामनाओं को, सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मौनी अमावस्या आ रहा है, वो है 29 जनवरी को, दिन पड़ रहा है बुधवार। उस दिन अगर आप हनुमान चालीसा का एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आपको घेरे हुए हैं, या फिर आपकी कोई इच्छा है जो कि बहुत लंबे टाइम से पूरी नहीं हो रही है, वो आपकी पूरी होगी और आपके जीवन से सारे कष्ट दूर होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, उससे पहले मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव कुछ भी आप लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि एक दिन के हनुमान चालीसा संकल्प से आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि जैसे मैंने एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प विधि शेयर किया था अपने चैनल पे, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि दी हम 4-5 घंटे बैठ के कंटिन्यूसली पाठ नहीं कर पाते, यानी कि एक दिन के हनुमान चालीसा संकल्प में हमें 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी होती है। तो इतनी लंबी या फिर 100 बार हमें पढ़नी होती है, तो इतना लंबा बैठ के हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारे घर में और कोई नहीं है पढ़ने वाला। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी हम इतने लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाएंगे। और एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प सबको आसान लगता है, क्योंकि एक दिन का ही जो भी नियम वगैरह करने होते हैं वो एक दिन ही करने होते हैं, सारे परहेज एक दिन ही करने होते हैं, तो ये सबको आसान लगता है। लेकिन इतने लंबे टाइम तक कोई बैठ नहीं पाता, क्योंकि एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प यानी कि 100 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़ना होता है, तो उसमें आपको लगातार 5 से 6 घंटे भी लग जाता है किसी किसी को, लेकिन मैक्सिमम 4 से 5, 4.5 इतने घंटे तो लगते ही लगते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है पढ़ने में हनुमान चालीसा तो। अब आपको मैं आज बताऊंगी कि आपको इतने घंटे नहीं लगेंगे, यानी कि 4 से 5 घंटे नहीं लगेंगे, और मैं एक दिन का ही संकल्प बताऊंगी। सारी विधि वैसी ही रहेगी, थोड़ी सी विधि में चेंजेस है, और लेकिन फल आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको हनुमान चालीसा संकल्प का, जितना आपको एक दिन के हनुमान चालीसा संकल्प यानी कि 108 बार यानी 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से फल प्राप्त होता है, उतना ही फल आपको ये पाठ करने से भी मिलेगा। बस टाइमिंग कम लगेगा आपको, थोड़े से नियम सरल हैं इसके, और बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो देखिए करना क्या, आपको एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेना है। संकल्प में आप, जैसे कि मैंने हमेशा से बताया, अपनी हर वीडियो में आपको बताया कि कैसे संकल्प लेना है। तो संकल्प आप इजीली वैसे ही लेंगे जैसे पानी, अक्षत, पुष्प और सब कुछ अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में सब कुछ रखते हुए, और फिर आप संकल्प बोलेंगे। ठीक है, संकल्प में अपना नाम, पापा का नाम, गोत्र, अपना स्थान जहाँ रहते हैं, पक्ष, तिथि और डेट, दिन, ये सारा कुछ बोलने के बाद आप अपना जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो आप बोलेंगे। ये हो गया कि संकल्प लेके हमें पाठ करना है। फिर आपको संकल्प में ही क्या बोलना है, आपको संकल्प में बोलना है मैं एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प ले रहा हूँ और मैं एक दिन में 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या फिर करूँगी। ठीक है, ये बोलना है। तो देखिए संकल्प मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। नियम जान लेते हैं कि नियम क्या है। तो एक दिन में हम सिर्फ 21 बार पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का, सिर्फ और सिर्फ 21 बार। तो नियम ये है कि आप उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे जिस दिन संकल्प लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको नॉनवेज नहीं लेना है, आपको लहसुन प्याज का त्याग करना है, आपको दारू शराब भी नहीं पीना है। ये सारी चीज़ों का आपको त्याग करना है। जैसे नियम हनुमान चालीसा में होता है, संकल्प में होता है, उस तरह से आपको लेना है, उस तरह से आपको फॉलो करना है। अब जैसे कि संकल्प आप अलग से चौकी लगा के ले सकते हैं, या फिर घर के मंदिर में भी लेके एक दिन का संकल्प में पाठ कर सकते हैं। तो बस शुद्ध होकर, नहा धोकर सुबह लीजिए या फिर शाम को लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप शाम को ही संकल्प लें, क्योंकि शाम को अगर आप संकल्प लेते हैं ना तो वो बहुत अच्छा रहता है। इवनिंग टाइम में आप संकल्प लीजिए, 8 बजे के बाद ही जब भी आपको मौका मिलता है आप लीजिए। घर में मतलब देखिए संकल्प जब आप लेते हैं ना, घर का माहौल एकदम शांत होना चाहिए। आप जब संकल्प लेके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपका जो ध्यान है वो ध्यान आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा में लगानी है। अब सपोज़ कीजिए आपके घर में बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, तो उसमें आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है, आपका ध्यान भटकेगा, किसी की बातें आप सुन रहे हैं उधर ध्यान जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको संकल्प जो लेना है वो या तो नाइट में लीजिए, जैसे सब कोई मतलब शांत हो गया, खा पी के अपना डिनर वगैरह हो गया है तब आप ले लीजिए, या फिर मॉर्निंग में लीजिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले, यानी कि जब
सब कोई सो रहा होता है, उस टाइम पे आप लीजिए संकल्प। तो उस टाइम पे आप ये संकल्प लेके पाठ कीजिए। बस आपको पढ़ना है हनुमान चालीसा, वो भी 21 बार। एक ही दिन का संकल्प है तो एक ही दिन ये 21 बार एक ही बार में पढ़ना है, ठीक है। एक ही बार में उठना नहीं है आपको, एक ही बार में 21 बार पढ़ना है। उसके पहले आपको एक राम नाम का माला करना है, राम स्तुति करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 21 बार। उसके साथ आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, उसके साथ आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है, राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती। ये आपका विधिवत हो गया। तो पाठ करने से पहले जैसे आप चौकी लगा के पाठ करते हैं या फिर आप घर के मंदिर में पाठ करते हैं, ठीक है, जहाँ भी पाठ करते हैं तो आपको धूप दीप लगाना है हनुमान जी के समक्ष। आपको राम दरबार की फ़ोटो आपके घर में होनी चाहिए या फिर राम जी की फ़ोटो कोई ले आइए आप, क्योंकि बिना राम की पूजा के हनुमान जी की पूजा अधूरी होती है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो राम का कोई भी फ़ोटो ले आइए, राम जी का या फिर राम दरबार का ले आइए। तो इस तरह से आपको धूप दीप लगा के वहाँ पे भोग अर्पित करना है हनुमान जी का। कुछ भी आपके घर में जो कुछ भी भोग है, प्रसाद है, जो डेली आप पूजा में यूज़ करते हैं, वो प्रसाद भी आप रख सकते हैं। तो प्रसाद रखने के बाद अब आपको क्या करना है, पानी रखना है। एक गिलास में आप पानी रख दीजिए और फिर आप संकल्प लेने बैठ जाइए, ठीक है। संकल्प मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कैसे लेना है। संकल्प लेने के बाद, बोलने के बाद ये सारी चीज़ें, फिर आप ये सब कुछ हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए और उसके बाद आप पाठ स्टार्ट कीजिए। पाठ भी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको पाठ करना है, ठीक है। पहले राम स्तुति, राम नाम का जाप, उसके बाद आपको 21 बार हनुमान चालीसा, ठीक है। बजरंग बाण का पाठ करना है एक बार आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है, फिर उसके बाद आपको राम जी की आरती करनी है, फिर उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। ये आपका संपूर्ण हो गया पाठ, एक दिन का कंप्लीट। अब आपको इवनिंग में, जैसे आपने मॉर्निंग में पाठ किया तो आप जो है वो इवनिंग में प्रसाद उठाएंगे और प्रसाद अपने घर के जो भी फैमिली में आपके मेंबर है, फैमिली मेंबर है, उनको आप प्रसाद देंगे और आप भी लेंगे। और जो पानी है उस पानी को जिसके लिए भी संकल्प लिया है, सपोज कि अपने लिए लिया है, अपनी कोई विश है, आपकी कोई मनोकामना है या फिर आपकी कोई तकलीफ़ है उसके लिए आपने संकल्प लिया है, फिर दूसरे किसी की बीमारी वगैरह है उसके लिए संकल्प लिया है, तो उसको पिला दीजिए। नहीं तो आप खुद वो पानी ले लीजिए, ठीक है। मतलब पानी उसी को देना है जिसके लिए आपने संकल्प लिया है। क्लियर हो गया। अगर आप नाइट में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करेंगे नाइट में करते हैं तो पानी कब पीना है, तो नाइट में करेंगे तो पूरे नाइट आप पानी को ढक के रखेंगे, प्रसाद को ढक के रखेंगे और फिर सुबह, अगली सुबह नहा धोकर पूजा पाठ जब आप करते हैं 10-11 बजे या फिर 8-9 बजे, जितने बजे भी आप करते हैं, उस समय आप प्रसाद दे दीजिए घर में सभी को। देने के बाद आप वो प्रसाद लीजिए और फिर वो पानी उसी को पिलाना है जिसके लिए संकल्प है। तो बस ये आपका एक दिन का संकल्प है। इस संकल्प से बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये बोलते हैं कि दी, हमें संकल्प लेने के बाद से हमारी विश पूरी हुई है, हमारी मनोकामना पूरी हो गई, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई, या फिर हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, या हमारे ऊपर कोई तंत्र विद्या थी वो ठीक हो गई। इस तरह से बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं। और आपका भी कुछ भी इस तरह का अनुभव है और आपके साथ कोई मिरेकल हुआ है हनुमान चालीसा के पाठ के बाद से, या फिर हनुमान जी का कोई भी उपाय आप करते हैं और आपके साथ कुछ भी मिरेकल हुआ है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।